सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 30 जनजाति क्षेत्रीय विकास और 31 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगी कि पिछली सरकार ने अंबेडकर भवनों के लिए जगह अलॉट करवा दी, उनकी 50-50 लाख रुपए की स्वीकृति करवा दी। उसके बाद आज तक वो अंबेडकर भवन धरातल पर बने नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि मंत्री महोदय ये डिसाइड करें और अभी जब जवाब दे तो ये बताएं कि अंबेडकर भवन बनाने के लिए आपकी क्या योजना है और सरकार की इस तरह के काम करने की मंशा है कि नहीं है। अंबेडकर भवन प्रत्येक ब्लॉक पर बने, यहाँ तक कि मैं तो चाहती हूँ बड़े कस्बों में भी अंबेडकर भवन बने और उनके अंदर लाइब्रेरी भी स्थापित हो, ताकि जो पिछड़े वर्ग हैं उनके बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो सके। उनमें कोचिंग सेंटर खोलकर वो अपनी व्यवस्था कर सके कि दूर जो नहीं जा सकते उन बालकों के लिए, तो कहीं सारा उपयोग अंबेडकर भवन का होगा, तो ये काफ़ी लाभदायक रहेगा। प्रत्येक ब्लॉक पर तो कम से कम बनने चाहिए, तो आप सुनिश्चित करें और जवाब दें तो मेहरबानी हो कि आप जवाब दें, ताकि इस 5 सालों के अंदर ये अंबेडकर भवन हमारे ब्लॉकों में बने। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि विकलांग जो हर क्षेत्र में हर गांव के अंदर मिल जाएंगे, विकलांगों के लिए कोई स्थायी रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित हो, ताकि वो अपनी जो जीवन यापन है जो वो अपनी शारीरिक कमजोरी की वजह से नहीं कर पाते हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से कोई स्थायी रोजगार की व्यवस्था हो जाए तो वो कर सकते हैं। उनके लिए जो स्कूटी दी जाती है वो भी पेट्रोल डीजल की ना देकर इलेक्ट्रॉनिक दे, ताकि उनको ये भार भी नहीं पड़े। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि अनुसूचित जनजाति छात्रावास जो बोली के अंदर भी है और सभी जगह पर खुले हुए हैं, अधिकतर जगहों पर, तो मैं चाहूँगी कि इनकी एक बार जांच कराकर सर्वे कराकर इनकी क्षमता जिस हिसाब से मांग होती है उस हिसाब से थोड़ी थोड़ी बढ़ाई जाए, ताकि प्रत्येक वर्ष बालिकाएं उस छात्रावास में पढ़ने से वंचित रह जाती हैं। और उनकी जो व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा मॉनिटरिंग के लिए थोड़ी अच्छी व्यवस्था की जाए, कोई टीम गठित की जाए, क्योंकि वहाँ बालिकाओं को खाने की, कपड़ों की, रहन सहन की जो भी व्यवस्थाएं हैं, मैंने भी 1-2 जगह जाके देखा, कहीं छत टपक रही है, कहीं टॉयलेट ख़राब है, कहीं बालिकाओं को जो मिलने वाली सुविधाएं मिल नहीं पा रही है। तो उनको ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि सरकार का जो पैसा है उसका सदुपयोग हो सके। माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूँगी, जनजाति मंत्री जी थोड़ा ध्यान दें। मंत्री जी दे रहे हैं आप, तो बोलिए। जनजाति मंत्री जी से भी मैं कहना चाहूँगी कि मैं पिछली बार जब जन भागीदारी योजना के तहत 30% पैसा अपने विधायक कोष से कट चुका और बाकी का पैसा 70% जो मिलना है जनजाति विभाग से, वो आज तक नहीं मिला और वो काम अभी तक अधूरे पड़े हैं। ये कि हमने भी थोड़े टाइम के बाद में 2023 में ही इसके लिए दिया था। और ये बताएं जनजाति मंत्री जी अपने जवाब में कि मेरे काफ़ी सारे 1-1.5 करोड़ के काम थे, उनका क्या प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि साल भर भी अब होने वाला है, 8 महीने आपकी सरकार को भी हो गया और 1-1.5 साल से ये प्रक्रिया, 1.25 साल से ये प्रक्रिया चल रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से शहरों के अंदर, गाँव के अंदर भिक्षावृत्ति है, यहाँ जो बत्तियाँ होती है उस पर जो भिखारी मांगते हैं, उनके लिए कोई ऐसी योजना बनाएं ताकि वो सड़क पर खड़े होके, क्योंकि आज उनका भी वहाँ पर भी शोषण हो रहा है, वो भिक्षा खुद नहीं मांग रहे, उनके टेंडर, उनकी ठेकेदारी प्रथा चल रही है
और वो उनको कमा कर देते हैं और उसके बदले वो उनको मजदूरी देते हैं। तो ये लगातार बत्तियों पर हम सभी लोग जाते हैं, प्रदेश के अधिकारी भी जाते हैं, सरकार के नुमाइंदे भी जाते हैं, सभी लोग देखते हैं उन लोगों को, लेकिन उनकी आज तक किसी ने व्यवस्था की नहीं। तो आप थोड़ा सा इसके अंदर ये भी ध्यान रखें कि इन लोगों के लिए भी सोचा जाए और इनके लिए भी पहले भी एक योजना बनाई थी, ले जाके उनको प्रशिक्षित किया था, कई सारी योजनाएं चली लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाई। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि माँबाड़ी विद्यालय खोले गए आदिवासी क्षेत्रों के अंदर। उन माँबाड़ी विद्यालयों में 2-2, 3-3 साल से भवन अभी तक बने नहीं हैं, काफ़ी सालों से 10-10 साल से भी नहीं बने बताए। मेरे इलाके में तो पिछली बार 10 माँबाड़ी विद्यालय खुले थे, उनके आज तक भी भवन नहीं बनाए गए और उनके अंदर जो बालक पढ़ने आते हैं उनको सरकारी अवकाश होता है, उसके दिन भी छुट्टी नहीं दी जाती। तो ये भी आप ध्यान रखें, इसमें सुनिश्चित करें कि सभी बालकों की अगर छुट्टी हो प्रदेश के अंदर तो उनकी भी छुट्टी सुनिश्चित करें और उनके भवन की भी व्यवस्था करें, क्योंकि भवन की अभाव के अंदर अव्यवस्था हो रही है। बालक ठीक से कभी कहाँ किराए से लेकर वो स्कूल चलाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि बालक बालिकाओं के लिए ब्लॉक स्तर पर कोचिंग सेंटर खोलने की भी व्यवस्था हो, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में बहुत सारे गरीब जनता निवास करती है। अपने बालकों को और बालिकाओं को विशेषकर बाहर नहीं भेजना चाहते, तो सीनियर पढ़ने के बाद में और उसके बाद कॉलेज हो तो बीए करने के बाद में भी उनको बाहर नहीं भेजा जाता। तो कोचिंग के अभाव में वो अपनी जो प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं उसके अंदर सफल नहीं हो पाते। और मैं आपसे यही निवेदन चाहूँगी कि जितनी भी मांगे हमने रखी है उन पर गौर किया जाए और आपको धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।